बिना उच्छिष्ट प्रभु को भोग लगाए कुछ भी कण जिह्वा में न जाए, आजीवन के लिए नियम ले लो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। पहला उच्छिष्ट, खान पान से ही बुद्धि भ्रष्ट होती है और खान पान से ही बुद्धि महान चिंतन करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए कभी नहीं, एक क्षण लगता है, अगर आपके पास समय है तो 20 मिनट भोग लगा दीजिए, समय नहीं तो 20 सेकंड काफी है। भोग ले गए प्रभु, यहां भी प्रभु बैठे, भावना कीजिए मेरे हृदय देश में प्रिया प्रीतम बैठे, ऐसे छवि में दिखाया या विग्रह में अर्पित किया, पा लिया, अपनी सेवा में चल। 20 सेकंड में समय है, 20 मिनट में लगा दो। समय आपको ऐसा लगता है हमें वहां समय से उपस्थित होना, हाँ, प्रभु को ऐसे दिखाया, भावना की, और यहां भावना कर रहे प्रभु हृदय में बैठे, पार है, हमारे प्रभु पार है। चरितम श्रणवस्तवैव, हमारे कान भगवत चर्चा सुनने का नशा बना ले। 30 मिनट, 1 घंटा, ऐसा समय होना चाहिए 24 घंटे में जिसमें आप धैर्य पूर्वक सत्संग सुन सके। सुनने से भक्ति बहुत जल्दी बढ़ती है। सही पूछो तो शरणागति, सतमार्ग की जानकारी और पुष्टता और चलना, ये सब बातें केवल सुनने से ही होने लगती है। शरणागति भी श्रवण से ही होती। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। पर बड़ी कृपा से शुद्ध सत्संग मिलेगा। जब भगवान की कृपा होती तो केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित चर्चा होनी चाहिए। मनमानी उसकी अर्थ व्याख्या कर देना या वासना से प्रेरित होकर के उसको टेढ़ा मेढ़ा करके और दिशा में ले जाना, उसमें तो फिर चिंतन में बाधा आ सकती है। लेकिन शास्त्र प्रमाणित बात हो और शास्त्र प्रमाणित उसकी व्याख्या हो, वो हमारे जीवन को बहुत जल्दी परमार्थ में पहुंचा देती है। चरितम श्रणवस्तवैव, हमारे कान भगवत चरित्र, भगवत सिद्धांत सुनने का नशा कर ले। जिस दिन सत्संग न सुने उस दिन ऐसी आपकी दशा होनी चाहिए जैसे अफीम खाने वाले को यदि ठीक समय पर अफीम न मिले तो वो व्याकुल हो जाएगा, ड्रग्स वाले को ड्रग्स ना मिले व्याकुल हो जाएगा, नशेबाज का जैसे नशा ना मिले वो व्याकुल हो जाता है, ऐसे हमारा नशा हो जाए सत्संग। अगर हमें सत्संग न मिले, संत दर्शन न मिले, संत संग न मिले, तो ऐसा लगना चाहिए हमारा आज का दिन बड़ा अभाग्य युक्त रहा। आज हमें संत दर्शन नहीं मिला, आज हमें संत संग नहीं मिला, क्योंकि भगवत पावन चरित्र और सिद्धांत भगवत प्रेमी महात्माओं के ही मुख से सुनने का आदेश है। प्रथम सुने भक्त मुख भगवत बानी। भगवत ऋषि जी कहते, जब ये महाभागवत जन शास्त्र के वाक्यों को अपने अनुभव से मिलाकर बोलते हैं और निष्काम होते हैं, तो वो वाक्य जबरदस्ती हमारे अंदर चढ़ बैठते हैं बुद्धि में और हमको सतमार्ग की तरफ ले जाते हैं। इसलिए चरितम श्रणवस्तवैव, भगवत चरित्र सुनने का व्यसन बना लें। अगर आपको कहीं ऐसा संयोग नहीं मिलता तो आप अपने घर में बना लें, अपने ठाकुर जी को श्रोता बना लें और आप हो जाएं प्रवक्ता। श्रीमद् भागवत को संस्कृत नहीं आती तो हिंदी से सुनाओ, भगवत चर्चा सुनाओ ठाकुर जी को, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे सूत मागध बंदी जन राजा को यश सुनाते हैं उसका, तो वो प्रसन्न हो जाता है और वो कुछ भेंट देता है। ऐसे ही जब हम ठाकुर चर्चा ठाकुर जी को सुनाते हैं तो अपने चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी अमोघ भेंट प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी। जरूर पहला नियम, घर में ठाकुर जी विराजमान करो, बिना भोग लगाए कुछ खाओ पियो मत। कुछ ऐसे जन हैं ठाकुर जी के आगे चिरौरी रख दी एक कटोरी में और एक पानी छोटे से गिलास में। अब वो रखा है, जब तक भगवान की प्रेरणा नहीं होगी तब तक वो रखा रहेगा। आप हलवा बना के, कॉफी चाय, ठाकुर जी को चिरौरी वो बहुत चतुर शिरोमणि देख रहे, सब जान रहे। नहीं भाई, तुम्हारी जबान में नहीं जाना चाहिए बिना भोग अर्पित किए। अगर ठाकुर जी को चिरौरी तो तुम भी चिरौरी पाके ही जाओ, तब तो तुम्हें माने कि ठाकुर जी विराजमान किए हो।
भाव उनको चाहिए, भाव, भाव नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। साक्षात प्रभु विराजमान है, जय बार उनके सामने से निकलो, ऐसे देख के ऐसे झुको, मेरे स्वामी मेरे स्वामी। हाँ, समय समय पर जो सेवा, जैसी ऋतु वैसा भोग। अरे देखो, बड़े कृपालु हैं। आप समझते होंगे कि वो देख नहीं रहे, वो पा नहीं रहे, वो हमारी चेष्टाओं को नहीं देख, नहीं, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, विश्वास कर लीजिए। असत है तो असत का होगा, सत है तो सत का होगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, समय आने दो, जब हिसाब खुलेगा तो माला माल हो जाओगे। भाव कोई बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। एक बार चोखा मेला जी महाराष्ट्र के, ठाकुर जी के घर में भोग लगाने के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। रास्ते में देखा एक ठलिया में बहुत बड़े बड़े केला, बहुत सुंदर लुभावने। एकदम मन में आया कि ये तो विट्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे, प्रभु पाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। सारे के सारे जो पैसे थे वो दिए, भाई इसके केला दे दो, केला दे, गमछा में बांधा और मंदिर गए। पार्षदों से कहा, आवाज दूर से लगे, भाई ये केले ठाकुर जी को पवा दो। भगवत प्रेरणा लीला बिहारी ठाकुर जी है, तुम्हारे केले ठाकुर जी नहीं पाएंगे। और तिरस्कार जैसे शब्दों से ऐसे करके ठाकुर जी की तरफ देखा और कहा, बड़े लीला बिहारी, हमारे अंदर तो कहते हो हम ये केले पाएंगे तो हम खरीद के लाएं, अपने पार्षदों से धक्का देकर बाहर करवा रहे हो। वापस हो गए, केले लेके घर में गए, दरवाजा बंद कर लिया और प्रणय कोप में हो गए कि हमको ये बात आपकी, हम गुस्सा भी तो करेंगे, किससे करेंगे? जब हमारे प्रभु ही है तो प्यार भी उन्हीं से करेंगे, गुस्सा भी उन्हीं से करेंगे, सब सार्थक हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब हमारी कामना भी इन्हीं से है, हमारे क्रोध भी इन्हीं से, हमारा लोभ भी इन्हीं से, हमारा मोह भी इन्हीं, और हमारा अहंकार भी इन्हीं से है। इन्हीं से हमारा गर्व है। ये हमारे स्वामी, हम इनके सेवक, ये हमारा गर्व, हम श्री श्यामाजू की बल अभिमानी। सारे दोष परम पावन प्रेम में हो जाते हैं। वो प्रेम कोप में हो गए। आपको पाना नहीं था तो प्रेरणा क्यों की? अगर प्रेरणा करके बुलाया तो फिर आपने पाया क्यों नहीं? फिर हमें हटवा क्यों दिया? नहीं, अब नहीं जल पिएंगे न भोजन पाएंगे। नहीं, ऐसे प्राण किस कार्य के जो आपकी सेवा में नहीं आए? नहीं प्रभु, आप नहीं, आपने ठीक नहीं किया। आपने प्रेरणा की केला मंगाए और आपने पाया नहीं, और तिरस्कृत ऐसे भाव से, नाथ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अब मैं इस देह को ही नहीं रखूंगा जो आपकी सेवा के योग्य नहीं। उधर जब संध्या काल में आरती हुई, भोग लगा, शयन हो गया, बाहर से बड़े बड़े ताले लगा दिए गए मंदिर। ठाकुर जी महाराज के लिए कौन सा ताला होता है, कौन सा दरवाजा होता है? तो सर्वव्यापी परम सर्व सामर्थ्यशाली कर तुम अकर तुम मन था कर तुम। दरवाजा खटखटाया चोखा मेला जी का, भगत जी खोले दरवाजा। वो शब्द ही ऐसे अमृतमय थे कि ये पूछ ही नहीं पाए कौन। जल्दी से दरवाजा, सामने देखा है इंद्रनील मणिकांति, कोटि कंदर्प दमनी सौंदर्य, और वो करुणा में नेत्र मानो कृपा की वर्षा हो रही। उनके तो होश ही गुम हो गए, सुध ही चली गई एकदम। प्रभु अंदर है, हाँ, और गोद में बैठे, पवाओ केला पवाओ, भगवान को केले पवा। सब नहीं पाएंगे, कुछ ले जाएंगे, रुक्मिणी जी के लिए ले। पार्श्व में ही विट्ठल भगवान के रुक्मिणी जी भी विराजमान है, माता, तो ले जाएंगे। अपने पीतांबर में केले लिए और बोले, ये कभी मत सोचना कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं तुम्हें। उनको ऐसा भ्रम हो गया होगा, उसका हम उनको दंड देंगे, तुम चिंता ना करो। बहुत दुलार किया ठाकुर जी ने चोखा मेला जी का। आगे रुक्मिणी जी को केले दिए, पाए, और पूरे आंगन में मंदिर के छिलके फेंक दिए, और दरवाजा अंदर से बंद मंदिर का। अब सुबह जय हो, जय जयकार हुई दर्शन के लिए।
चाबी लगाया, ताला खोला, दरवाजा अंदर से बंद। अब परेशान, अंदर से कौन दरवाजा बंद कर सकता है बिना ठाकुर जी के? बहुत विनय की स्तवन किया, बहुत रोए, प्रभु मुझे पता नहीं चल रहा मेरे से चूक क्या हो गई, प्रभु आपके बिना हम सब नहीं जी सकते। शास्त्रों भक्त दर्शन के लिए खड़े। प्रभु ने कहा दरवाजा तब खुलेगा जब तुम पालकी लेकर जाओ, चोखा मेला जी को पालकी में बैठा लो, वो आके दरवाजे पे बोले कि दरवाजा खोलो तो हम अंदर से खोलेंगे। अब तो प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सोते भांति रहे सुख लाई। जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे वो दास कैसा। तत्काल पालकी सजाई गई। चोखा मेला, अरे चोखा मेला जी ने कहा मुझे अधम के लिए बोले, अब कुछ नहीं, पकड़ के उठाया, पालकी में बैठाला, राम कृष्ण हरि जय विठला विठला कीर्तन करते हुए आए। चोखा मेला जी से हाथ जोड़कर कहा क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे आप इस कोटि के महान भक्त हैं, आप आवाज लगाओ। जब आवाज लगाई तब प्रभु ने अंदर से दरवाजा खोला, देखा छिलका आंगन में पड़े हुए। फिर चरणों में सब ने चोखा बेला जी के प्रणाम किया कि हम आपके भाव की ऊंचाई को नहीं जान पाए। हमारे प्रभु पदार्थ नहीं पाते, भाव पाते। ये भाव बन जाए। हम बाजार में जा रहे हैं, ये चीज हमारे श्री जी के लिए बहुत अच्छी है, ये ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो हमारा प्रिय है उसका हम चिंतन करें। एक बार श्री कृष्णदास जी महाराज आगरे में घूम रहे थे, देखा गरम गरम जलेबी बन रही थी, एकदम ललचा गए। अरे ये तो हमारे श्रीनाथ जी को बहुत अच्छी लगेगी, और एकदम तन्मय हो गए, तन्मय हो गए। इधर पर्दा हटाया, आचार्य विठल जी ने देखा ठाकुर जी गरम गरम जलेबी पा रहे, तो उनका जय जय, भोग तो लगाया नहीं, बाजार का तो भोग लगता नहीं, ये आप कैसे पा रहे हैं जलेबी? बोले कैसे पा रहे हैं? कृष्णदास जी भोग लगा रहे हैं, हम पा रहे हैं। कृष्णदास जी, उनको तो सेवा से, बोले आप आचार्य हो, आप हटा सकते हो, हमने जिसे एक बार पकड़ा उसे कभी छोड़ते नहीं। ठाकुर जी के देखा, अरे ये तो ठाकुर जी के भोग के लिए पहुंच गई, जलेबी पा रहे ठाकुर जी। ये भाव, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। ये सारे ज्ञान विज्ञान इन्हीं के चरणों से प्रकट होते हैं। जो आचार्य, जो महापुरुष कह रहे हैं बात मान लो। उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, जो वस्तु देखो उसको भाव में लाओ। भले आप नहीं खरीद सकते, ये हार अगर प्रभु को पहनाया जाए बहुत सुंदर, पर मैं गरीब कहां पहना। हार पहुंच गया, प्रभु पहन लिए, उसका फल आपको मिलेगा। सच्ची मानिए, ये मानसिक सेवा हो गई, आपका बहुत बड़ा भजन बन गया, और आपका मन बड़ा पवित्र होगा, आह्लाद होने लगेगा। ज्यादा बढ़ गया तो रोना भी आ जाएगा। काश आज हमारे पास पैसे होते तो आज ये पोशाक ठाकुर जी को पहनाते, ये रोना प्रेम ठाकुर जी को पहनाते। पहुंच गई सेवा, हमारी दास्ता पुष्ट हो गई। चरितम श्रणवस्तमैव, नशा बना लो भगवत चरित्र सुनने का, नियम होना चाहिए रोज। ये आजीवन नियम रखा जाता है साधक का, स्वयं का होता है। किसी एक आदर्श महापुरुष के वचनों का नित्य औषधि की तरह पान करना, ये जीवन में रहा है। सन्यास मार्ग में पूज्य पाद उड़िया बाबा के वचन, कहीं भी कैसे भी वैराग्य से, पर उनका ग्रंथ साथ, उनके बिना जीवन अधूरा। रोज एकांत, जहां उनके सूत्र पढ़ो, एक नशा सा चढ़ा, एकदम मतलब वैराग्य की प्रतिपल नवीन स्थिति। जब भक्ति मार्ग में चले तो पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के वचन, और जब इस रसधाम वृंदा विपिन में तो पूज्य परम पावन करुणा वरुणालय श्री जी स्वरूपा सदगुरुदेव भगवान के वचन। बिना महापुरुषों के आदर्श वचनों के यात्रा ये पूर्ण नहीं होती। एक अपने जीवन में आदर्श होना चाहिए, कोई महापुरुष, और उनके वचन औषधि के समान हमें रोज श्रवणेन्द्रिय द्वारा पान करने चाहिए। स्मरण
ये बहुत बड़ी वस्तु है। अपने आराध्य देव का मधुर मधुर स्मरण, माला जप कहा जाता है, ऐसे कीर्तन कहा जाता है। स्मरण होता है याद। जैसे जो बहुत प्रिय होता है उसकी जो अंतर से याद आती है उसे स्मरण कहते हैं, स्मृति। गीता जी का फल यही प्राप्त हुआ अर्जुन जी को, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति ये बहुत बड़ी बात होती है। कहीं भी बैठे खड़े उठे चल रहे फिर रहे खा रहे पी रहे, प्यारी जी की स्मृति है। प्यारी जी की रूप माधुरी यहां तक पहुंच नहीं हुई तो राधा नाम हमारी स्मृति में बच जाए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। यदि प्रियालाल की स्मृति हो रही, राधा नाम की स्मृति हो रही, हरि की स्मृति हो रही, कौन सी ऐसी विपत्ति या दुख है या प्रतिकूलता है जो हमारे हृदय को क्षुभित कर सके, शोकित कर सके, क्योंकि हरि स्मृति चल रही है। स्मरण और पादाम्भोज रजस्तवैव, आपके चरणारविंद का ध्यान जितना बने थोड़ी भावना कीजिए। जिसे लौकिक शब्दों में कल्पना कहते हैं। अगर हम कोई लौकिक वस्तुओं की लौकिक विषय में वो जो स्मृति युक्त ध्यान करते हैं उसे कल्पना कहते हैं, और जब हम प्रभु की तरफ करते हैं तो उसे ध्यान कहते हैं। परम पवित्र है। ऐसी भावना करो, प्रियाजू के गोरे चरणारविंद, कैसे सुंदर महावर रचना, कैसे श्री नक्शे कांति प्रकट हो रही, कैसे सुंदर नूपुर हैं लालजू महाराज के, कैसे इंद्र नीलमणि कांति के सुंदर चरण, कैसी तलवे की लालिमा है, कैसे सुंदर महावर की रचना है, कैसे सुंदर नूपुर धारण किए हुए, गौर वरण सांवल चरण, रच मेहंदी के रंग, तीन तरुवन तर लुटत रहे, रतिजुत कोटि अनंग। अगर थोड़ी भी भावना में झलकने लगे ऐसे थोड़ा भी, तो आप ये समझ लिए बहुत बड़ी हृदय की पवित्रता प्रारंभ हो गई है। एक बार ये गौर वरण सांवल चरण अगर ध्यान में एक बार स्फुरित होने लगे, बस आप देख लीजिएगा जीवन की धारा बदल जाएगी। 1 मिनट थोड़ी भावना करो, 1 मिनट आंख मूंद लो या आंख खुली रहे, गौर वरण सांवल, अपनी भावना के अनुसार वो फिर उतरेंगे चरणारविंद। आप पहले भावना करो, ऐसे गोरे चरणारविंद, ऐसे ललित त्रिभंगी लालजू के सांवले चरणारविंद, ऐसा एक शरण ऐसे रखा हो और एक के अग्रभाग पंजे ऐसे लालजू के चरणारविंद। हाँ, बाया चरण पूरा रखा हुआ है, दाहिने चरण में पंजे केवल ऐसे रख, प्यारी जू के दोनों चरणारविंद समीप ही विराजमान। हाँ, बस जरा सा भी ध्यान हुआ तो आप समझ लीजिए कि बहुत पवित्रता हृदय में, और धीरे धीरे प्रियाजू जब देखेंगे ना ये ध्यान का प्रयास कर रहा है तो अपने चरणारविंद प्रकाशित कर देंगे। श्री राधिका हृदय स्फुरत में, श्री किशोरी जू हृदय में स्फुरित हो जाएंगी। हमारा स्मरण, हमारा ध्यान पादाम्भोज, आपके चरण कमल, ये तभी होगा जब वृंदावन की रज का सेवन करने लगोगे। जय श्री हरिवंश अनत सचुनाही बिनुया रजहि लिए, बड़ी महिमा है ये रज रानी। आप मान लीजिए, विश्वास कीजिए, अगर थोड़ी भी शरीर में 1 2 4 कण भी लगी रहेगी तो ध्यान की योग्यता आ जाएगी। नहीं तो जो हम गौर वरण सांवल चरण इनके ध्यान की बात कह रहे हैं तो हिताचार्य चरण कह रहे हैं, प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुकादि नाम तु यद ध्यानगम। ये बड़े बड़े महापुरुषों के ध्यान में ना आने वाले हमारे